ऑफ कॉमर्स अकेडमी। सो फाइनली हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही लेंथी चैप्टर था। अब आ गए हैं हम लोग चैप्टर 3 पे, जो है प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, और आज है वीडियो नंबर 16। सो आज वीडियो नंबर 16 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वन ऑफ द न्यू चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। सो ध्यान से, सबसे पहला टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? इट इंक्लूड ऑल दोज एंटरप्राइज व्हिच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जो कि जिसका मालिक एक इंडिविजुअल होता है या फिर कोई ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होता है, ठीक है, और जो मैनेज करता है। तो इट इंक्लूड ऑल दोज एंटरप्राइज, सारा एंटरप्राइज, वो सारे एंटरप्राइजेस जो कि मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल मैनेज करता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, दो तीन लोग मिलकर करते होंगे, उसे बोला जाता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में देखते हैं क्या है। इट इंक्लूड ऑल दोज एंटरप्राइजेस व्हिच आर मैनेज्ड और ओन्ड, जो कि मैनेज और ओन कौन है? पार्टली और होलली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पार्टली और होलली, या तो पूरा 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा, 100% और पार्टली कुछ परसेंटेज, 51% हो सकता है, 50% हो सकता है, ठीक है। तो कुछ परसेंटेज आपका पार्टली में 51% किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। सो ये है आपका पब्लिक सेक्टर। इट इंक्लूड ऑल दोज एंटरप्राइजेस व्हिच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड, ओनर पार्टली ओन्ड, OWNED ओन्ड है, सॉरी ये ओन्ड है, ओन्ड पार्टली और होलली बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है 100%, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, या पार्टली भी हो सकता है, जैसे कि 51%। अब यहां से आपका शुरू होता है फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कितने फॉर्म के हैं, कितने प्रकार के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं? सबसे पहला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सो दूसरा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, तीसरा गवर्नमेंट कंपनी। ये तीनों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है, एक एक करके कॉन्सेप्ट लेके हम लोगों को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट इज द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। सबसे ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज कौन सा है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स, इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल मैनेज करता है, कोई ऑफिशियल मैनेज करता है, एंड वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और ये क्या है? एक गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बजट। कौन फाइनेंस करता है इसको? कंप्लीटली गवर्नमेंट। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट हु इज आंसरेबल टू गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। ये एक डिपार्टमेंट के अंदर आता है, कंट्रोल अंडर कंसर्न मिनिस्ट्री, एक मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, एक मिनिस्टर के अंदर में आता है। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, रेलवे। रेलवे एक मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर के अंदर में आता है रेलवे, और रेलवे मिनिस्टर जो होता है, जो भी आंसरेबल है, जो भी बात है, उनको कहाँ आंसरेबल करना पड़ता है? गवर्नमेंट को थ्रू पार्लियामेंट के जरिए उनको कुछ बोलना होगा, तो पार्लियामेंट के जरिए ही वो बोलेंगे। गवर्नमेंट बजट पेश होगा तो कहाँ पे पेश होगा? रेलवे बजट कहाँ पेश होता है? पार्लियामेंट में पेश होता है। तो ये है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, जो कि ये कौन संभालता है? रेलवे मिनिस्ट्री। एक कॉन्सेप्ट, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्ट्री। ये कंट्रोल कौन कर रहा है? रेलवे कर रहा है, रेलवे मिनिस्ट्री कंट्रोल कर रहा है। सो ये एक मिनिस्टर के अंदर आ गया। सो इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न मिनिस्टर। कंट्रोल किसके अंदर में है? रेलवे मिनिस्टर के अंदर में है, रेलवे ऑफ द डिपार्टमेंट हु इज आंसरेबल, और रेलवे मिनिस्टर आंसरेबल है टू गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। सो दिस इज डिपार्टमेंटल undertaking. This is one of the oldest and traditional forms of public enterprise. It is managed by governmental official and one of the government department. ये government department है। रेलवे डिपार्टमेंट क्या है? एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट फाइनेंस करती है उसको,
यस सर। और एक ये मिनिस्ट्री के अंदर में आता है जो कि है रेलवे मिनिस्ट्री। रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर में क्या आता है? रेलवे। रेलवे का देखभाल कौन करता है? रेलवे मिनिस्ट्री। बजट कहाँ पेश होता है? पार्लियामेंट में। कुछ भी आंसरेबल कुछ भी बात है कहाँ से बोला जाएगा? पार्लियामेंट से। सो ये है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखिए अभी हम लोगों ने मीनिंग देखा। अब फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये तीनों जब हम लोग कर लेते हैं, जब भी किसी चीज का मीनिंग, उसका मेरिट्स, डीमेरिट्स, ये तीनों एंड फीचर्स, ये चार चीज जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग करने वाले हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, नेचर बोल लीजिए, फीचर बोल लीजिए, these all are same thing. Finance. It is finance through allocation of fund in the annual general budget of parliament. फाइनेंस कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। कहाँ करती है? एनुअल जनरल बजट। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज में कि रेलवे का बजट आया, रेलवे का बजट आया। सो ये वही है फाइनेंस। इट इज फाइनेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड इन द एनुअल जनरल बजट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के थ्रू यह एनुअल जनरल बजट में फाइनेंस किया जाता है थ्रू गवर्नमेंट। नंबर 2, अकाउंटिंग सिस्टम। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल। अकाउंटिंग सिस्टम्स देखना पड़ता है, अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ता है गवर्नमेंट को। जो भी अंडरटेकिंग, जो भी मिनिस्ट्री है, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री, तो रेलवे मिनिस्ट्री को अकाउंटिंग सिस्टम प्रिपेयर करना पड़ता है, ऑडिट करवानी पड़ती है, ऑडिट होता है इसका। ठीक है, तो अकाउंटिंग सिस्टम ऐसे चलती है। मैनेजमेंट, मैनेज कौन करता है? इट इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब रेलवे है तो रेलवे कौन मैनेज करेगा? रेलवे कौन मैनेज करेगा? रेलवे डिपार्टमेंट। सो मैनेजमेंट इट इज मैनेज एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब एक डिपार्टमेंट जैसे रेलवे मैनेज करेगा, रेलवे डिपार्टमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? एज द अंडरटेकन डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इट्स एम्प्लॉई आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इसके एम्प्लॉइज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहलाते हैं। सो एक बार और देख लेते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। Finance. It is finance through allocation of fund in the annual general budget of parliament. Finance कौन करेगा? गवर्नमेंट करती है in the annual general budget of parliament. Accounting system कैसा होता है? Accounting पूरा मेंटेन करना पड़ता है। This organization is also subject to accounting. Audit करवाने होते हैं। मैनेजमेंट, मैनेज कौन करता है? जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का मिनिस्ट्री मैनेज करेगा पूरा सारा थिंग। क्या गलती है, क्या कमी है, ये सारा चीज वो मैनेज करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉई, जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, जो भी एम्प्लॉइज अपॉइंट होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहलाए जाते हैं। अब है मेरिट्स। मेरिट है कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। पूरा कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। इट इज कंप्लीटली ओन मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट का ही मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट का ही तो मिनिस्ट्री है। सो नेक्स्ट नंबर 2, आंसरेबल टू पार्लियामेंट। कुछ भी अगर होता है तो उस पार्लियामेंट में जवाबदेही कौन होगा? वो मिनिस्ट्री, रेलवे का रेलवे मिनिस्ट्री जवाबदेही होगा। कुछ भी अगर होता है, क्योंकि मान लीजिए सारा पैसा किससे? पैसा है पब्लिक का, पब्लिक गवर्नमेंट को पूछेगी। गवर्नमेंट किससे पूछेगी? अपने मिनिस्ट्री से पूछेगी, रेलवे मिनिस्ट्री से, कि भाई बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, पैसा कहाँ गया, अगर पैसा गया तो मतलब कैसे कैसे मैनेज हो रहा है, सारा चीज बताओ। तो जो भी चीज होगा ये सब पार्लियामेंट में पूछा जाता है। ऑल द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर देयर परफॉर्मेंस। अपना परफॉर्मेंस बताना पड़ता है पार्लियामेंट में कि इस साल का मेरा परफॉर्मेंस ऐसा था, ये कमियां थी, इसको ठीक करना है, इसको सुधारना है, और बाकी सब ठीक थे। ये सब बहुत सारे चीज होते हैं जो बताना पड़ता है उन लोगों को। ये मस्ट है। नंबर 3, सोर्सेस ऑफ इनकम। ये एक बहुत अच्छा सोर्स है इनकम, रेवेन्यू जनरेट करने का। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। रेलवे से बहुत बड़ा, अभी सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है गवर्नमेंट का तो रेलवे डिपार्टमेंट से ही होता है।
बाकी सब सेकंड में आते हैं। सबसे फर्स्ट टॉप में अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू कौन से सोर्स से आता है, तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड इट्स कॉल्ड रेलवे डिपार्टमेंट। सोर्सेज ऑफ इनकम, द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइजेस इज अ सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ये सोर्स ऑफ इनकम है किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। फिर सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बनाया जाता है। जैसे प्राइवेट कंपनी हुआ तो उसमें सिक्योरिटीज लीक हो सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट के अंदर में है, दिस एंटरप्राइज इज मोस्ट सुटेबल व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न एज इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन अंडर अ कंसर्न मिनिस्ट्री। पूरा कंट्रोल इसके अंदर में है तो सिक्योरिटी बनाया जाए, कोई भी चीज लीक नहीं होती है। तो ये था मेरिट्स, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। आपको पता ही चल रहा है कंप्लीट कंट्रोल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री का है कोई भी है। फिर आंसरेबल टू पार्लियामेंट, दे हैव टू आंसर इन द पार्लियामेंट। ठीक है कि क्या मतलब क्या उनके ये हुआ है, मान लीजिए कुछ कमियां रह गई हैं या और भी कुछ, फिर क्यों ऐसे, अगर मान लीजिए फंड आया तो फंड गया कहाँ, ठीक है। तो ये सब सोर्सेस ऑफ इनकम, बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स ऑफ इनकम है ये गवर्नमेंट के लिए, और सुटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। और यहाँ पे सिक्योरिटीज का 100% ध्यान रखा जाता है, कोई भी चीज लीक ना हो। सो ये बहुत बड़ा एडवांटेजेस है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का। सो गाइस, अभी हम लोगों ने देखा फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, मेरिट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसके लिमिटेशंस। तो गाइस टिल देन थैंक यू, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कॉमर्स अकेडमी को फॉलो करते रहिए। मैं एक एक करके आपके लिए वीडियो लेते आऊँगा, लाते आऊँगा आप लोग के लिए।